आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जिला स्तरीय न्यायिक अधिकारियों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि विश्व में बढ़ा है भारत को जानने का आकर्षण। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कल दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर विकास से जुड़े विषयों पर चर्चा की। और प्रदेश में कल से फिर शुरू होगा झमाझम बारिश का दौर, कुछ जिलों में आज भी बरसेंगे बादल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जिला स्तरीय न्यायिक अधिकारियों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक डाक टिकट और सिक्के का अनावरण करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इस 2 दिवसीय सम्मेलन में बुनियादी ढांचे, समावेशी अदालत कक्ष, न्यायिक सुरक्षा, मुकदमों के प्रबंधन और प्रशिक्षण सहित जिला न्यायपालिका के मुद्दों पर 5 सत्र होंगे। उद्घाटन कार्यक्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और अटॉर्नी जनरल भी शामिल होंगे। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि विश्व में भारत के इतिहास, संस्कृति, खान पान, ज्ञान की विविधता को जानने का आकर्षण बढ़ा है। पर्यटन के लिए एक नए अवसरों के द्वार खोलता है। हम सभी को मिलकर एक साथ इस अवसर का लाभ उठाते हुए भारत को वैश्विक पर्यटन का केंद्र बनाने में योगदान देना होगा। भारत दुनिया का सबसे तेज गति से बढ़ती हुई जो अर्थव्यवस्था है, भारत का द CAGR ऑफ द ग्रोथ ऑफ टूरिज्म सेक्टर इज गोइंग टू बी मोर देन 20%. Where we are going to accommodate, we have to create more and more destinations. और भारत सरकार का फोकस इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में है कि हम आने वाले 5 साल में देश में नए डेस्टिनेशन डेवलप करें, नई जगहों को डेवलप करें, जिसके लिए मुझे सभी स्टेक होल्डर्स के सहयोग की आवश्यकता है। श्री शेखावत कल भोपाल में भारतीय टूर ऑपरेटर एसोसिएशन के 3 दिवसीय 39वें अधिवेशन के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। वहीं मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश में पर्यटन के साथ निवेश को बढ़ाने के लिए योजना लागू की गई है। उज्जैन में समय के निर्धारण के लिए स्थापित वैदिक घड़ी विश्व में अनूठा उदाहरण है और राजधानी भोपाल जीता जागता पर्यटन का केंद्र है। प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज विमुक्त दिवस पर भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री विभागीय पोर्टल समर्थ भी लॉन्च करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु कल्याण विभाग ने किया है। विभागीय मंत्री कृष्णा गौर और मध्यप्रदेश राज्य विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जाति विकास अभिकरण के अध्यक्ष बाबूलाल बंजारा विशेष अतिथि होंगे। प्रदेश में विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय के अंतर्गत कुल 51 जातियां शामिल हैं। उत्तर रेलवे ने पलवल के पास नॉन इंटरलॉकिंग कार्य को अगली सूचना तक स्थगित कर दिया है। उत्तर रेलवे के अनुसार सभी ट्रेनें जिन्हें पहले रद्द, डाइवर्ट, शॉर्ट टर्मिनेट और शॉर्ट ओरिजिनेट और परिचालन समय में बदलाव किया गया था, उन्हें तत्काल प्रभाव से बहाल कर दिया गया है। देश के 8 प्रमुख बुनियादी उद्योगों में वृद्धि दर 6.1% रही है। 8 प्रमुख उद्योगों का संयुक्त सूचकांक सीमेंट, कोयला, कच्चा तेल, बिजली, उर्वरक, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद और इस्पात सहित प्रमुख क्षेत्रों के उत्पादन को मापता है। इस्पात उत्पादन की वृद्धि दर 3 महीने के उच्चतम स्तर 7.2% और सीमेंट उत्पादन 4 महीने के उच्चतम स्तर 5.5% पर पहुंच गया है। इस साल बेहतर मानसून के कारण खरीफ की बुआई में तेजी से पेट्रोलियम उत्पादन बढ़कर 8 महीने के उच्चतम स्तर 6.6% पर पहुंच गया है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर विकास से जुड़े विषयों पर चर्चा की। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश की सभी विकास परियोजनाओं को केंद्र सरकार का पूरा समर्थन मिलेगा। डॉक्टर यादव ने केंद्रीय रेल और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव से प्रदेश में रेल नेटवर्क की आवश्यकता पर चर्चा की। श्री वैष्णव से आईटी के विकास के संबंध में चर्चा की। उन्होंने आवास और शहरी विकास तथा ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात में राजधानी परियोजना प्रशासन के संबंध में राशि आवंटित करने का निवेदन किया। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बातचीत में उत्तर प्रदेश के डिफेंस इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर के विकास की संभावनाओं पर चर्चा हुई, जो मुरैना और दतिया जैसे क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देगा। मुख्यमंत्री ने थल सेना अध्यक्ष से भी मुलाकात की। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने राज्य में निर्माण परियोजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए शासन स्तर पर एक मॉनिटरिंग सेल के शीघ्र गठन के निर्देश दिए हैं। ये सेल 50 करोड़ से अधिक की सभी निर्माण परियोजनाओं की विशेष मॉनिटरिंग करेगी। लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में श्री सिंह ने कहा है कि एरियल डिस्टेंस के आधार पर सड़कों की दूरी कम करने पर विचार किए जाएं। उन्होंने अधिकारियों को 15 दिन में इस पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। एनएचएआई द्वारा सड़क निर्माण में कई नवाचार के अध्ययन के लिए भी प्रदेश में एक समिति गठित की जाएगी, जो हर 6 माह में इन नवाचार को प्रदेश में लागू करेगी। प्रदेश में 1 सितंबर से फिर झमाझम बारिश का दौर शुरू होगा। इससे पूरा प्रदेश भीग जाएगा। इस दौरान मौसम विभाग ने 35 जिलों में तेज बारिश की संभावना जताई है। आज भी सीहोर, देवास समेत 12 जिलों में तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर एरिया सिस्टम एक्टिव है। दूसरी ओर मानसून ट्रफ ऊपर से गुजर रही है। इसके असर से 1 से 3 सितंबर तक पूरे प्रदेश में भारी बारिश का दौर शुरू होगा। भारत की आरती ने पेरू की राजधानी लीमा में विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 10,000 मीटर पैदल चाल स्पर्धा का कांस्य पदक जीत लिया। उन्होंने राष्ट्रीय अंडर 20 रिकॉर्ड समय में ये पदक जीता। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के राज्य कार्यालय में नवनियुक्त उपाध्यक्ष मोहन नागर ने कल पदभार ग्रहण किया। सागर में डॉक्टर हरसिंह गौर विश्वविद्यालय में कुलगुरु प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता को मानद कर्नल रैंक और एनसीसी के कर्नल कमांडेंट पद से विभूषित करने के लिए पिपिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया। इंदौर में खादी और ग्रामोद्योग आयोग, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा ग्रामोद्योग विकास योजना के अंतर्गत 1 दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन 6 सितंबर तक किया जाएगा। रतलाम में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार सभी अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के मद्देनजर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने मेडिकल कॉलेज तथा जिला चिकित्सालय का दौरा किया। आगर मालवा जिला संघ के तत्वावधान में जिले के बड़ौद स्थित शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कल से भारत स्काउट गाइड का 7 दिवसीय बेसिक स्काउट मास्टर प्रशिक्षण शुरू हुआ। मंदसौर में गांधी सागर अभयारण्य में स्थित चारागाह क्षेत्रों के प्रबंधन और चारागाह क्षेत्रों की मात्रा बढ़ाने के उद्देश्य से 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। डिंडौरी में पीएम जनधन योजना के तहत कलेक्टर ने जिले के प्रत्येक विकासखंड में आईसीई कैंपेनिंग और हितग्राही मूलक योजनाओं के लिए अवगत कराने के निर्देश दिए हैं। इंदौर में श्री रणजीत हनुमान मंदिर में लगभग 7 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए जाएंगे। इसके लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है। रायसेन में कलेक्टर और एसपी ने कल रात को जिला अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण किया। अस्पताल में व्यवस्था में सुधार किए जाने के निर्देश भी दिए। पन्ना में आज विमुक्त दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति से संबंधित जिला स्तरीय कार्यक्रम और संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। निवाड़ी में राजस्व महाअभियान 2.0 के अंतर्गत राजस्व विभाग द्वारा ई-केवाईसी का कार्य किया जा रहा है। इसके अंतर्गत किसानों के आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक किए जा रहे हैं। मुरैना में जिला जेल में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन के तहत टीबी और एचआईवी जन जागृति तथा एक्टिव टीबी खोज शिविर का आयोजन किया गया। 63वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन 2 सितंबर तक बेंगलुरु में किया गया है। इस चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश खेल अकादमी के खिलाड़ी सुनील डाबर ने बेहतर खेल का प्रदर्शन कर रजत पदक हासिल किया। और जयपुर में आयोजित कॉनकॉर्ड कंट्री इंटरनेशनल प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी के खिलाड़ियों ने 1 रजत और 2 कांस्य सहित 3 पदक अर्जित किए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।